नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे बच्चियों, जब उस परम पिता परमात्मा की, उस सत्पुरुष और हमारी पुरुष की जब कृपा दया दृष्टि होती है तो एक नाम की नौका, एक नाम का जहाज इस भवसागर रूपी नदी पर खड़ा किया जाता है और बेड़ा डाल दिया जाता है। ये बड़ा भारी समुद्र है, इसको पार कोई कर नहीं सकता। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में सब जगह पर लिखा हुआ है कि भवसागर रूपी नदी ये समुद्र अथाह है। इसमें जब कभी भी संत फकीर आते हैं तो एक बेड़ा डालते हैं नाम का, एक जहाज, और इस भवसागर रूपी इसी समुद्र में एक आवाज लगाते हैं और इस पर चढ़ जाओ। जो इस पर चढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी इस पर चढ़ो, उसका समय एक निश्चित बता देते हैं, जल्दी से चढ़ जाओ। जो भी चढ़ जाते हैं और जहाज जब रवाना हो जाता है तो फिर नहीं बैठ सकते। इस समय पर जय गुरुदेव नाम का एक जहाज लगा हुआ है। सारी दुनिया में आवाज लगाई जा रही, चढ़ जाओ, इस पर सवार हो जाओ, और जाना चाहते हो तो, और एक पार रहना चाहते हो तो मत चढ़ो, उस पार जाना चाहते हो तो चढ़ जाओ। और वही जो जहाज लगाते हैं वही खेलना जानते हैं। उसके लिए दूसरा तो इंजीनियर और केवट मल्लाह नहीं, जिन्होंने जहाज को लगाया वही इंजीनियर है, वही केवट है, वही मल्लाह, और वही खेकर के खाड़ी से, इस अथाह समुद्र से जीवों को भर करके ले जाएंगे। हम लोग ऐसा कभी मत सोचें कि कोई इसी समय पर जहाज लगाया गया। पहले भी लोगों ने जहाज को लगाया, कोई नाम नया नहीं है। जब अनाद सृष्टि का विस्तार हुआ था, आज सृष्टि का जब विस्तार हुआ तो ये नाम भरपूर था, इसमें कोई कमी नहीं थी। सब लोग इस नाम को ध्याते थे, नाम को लेते थे। सब लोग जहाज पर खड़े थे, याद कर रहे थे। लेकिन जहाज से जैसे जैसे उतरते गए वैसे ही वैसे फिर जहाज पर चढ़े नहीं और जहाज को छोड़ दिया उतरकर। फिर उसको आप भूल गए, भूलते भूलते इतने भूल गए कि आपको ये मालूम ही नहीं रहा कि हमारा सच्चा आद नाम जब विस्तार हुआ था तो कौन सा था। और फिर से आपके सामने नाम की एक आवाज और जहाज लगा, उस पर धीरे से सवार हो जाओ। ये अपने घर में जाने का हुक्मनामा है, संदेशा है। हम लोगों को अपने घर में जाने के लिए
सवार होना ही है। दूसरा कोई भी ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता कि आप अपने घर में पहुंच जाएंगे। वो किसका घर? जीवात्माओं का। जहां से आई है वही अपना घर है। जब तक अपने घर में नहीं पहुंचोगे तब तक इन जीवात्माओं को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए सुलभ समय साधारण और आसान और सबके लिए लाया गया। इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा गया। जब अग्नि अपना काम करती है जलाने का तो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। जब रूहों और जीवात्माओं का काम करना है तो कौम कौमियत नहीं, काम है वो सामने। आप सब लोग कौम कौमियत के झगड़े में मत उलझो। अपने घर के जाने में अपना सुलझाव करो। कौम कौमियत के झगड़ों में फंसकर घर छूट जाएगा। जो इन झंझट बंधनों से निकल जाएगा निकल जाएगा। ये आपको मानवता की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा, ऊंचा से ऊंचा संदेश सबको दिया जा रहा। और उस परमपिता परमात्मा की आवाज आपके घाट पर 24 घंटे हो रही। जो लोग उस घाट पर बैठते हैं जय गुरुदेव नाम की आवाज को सुनते हैं। लोगों को आवाज का बोध होने लगा। यदि आवाज होती नहीं तो बोध कैसे होता? तो नाम चेतन है, नाम जड़ नहीं। नाम रोशन है, नाम अधिकार नहीं। नाम में शक्ति है, नाम अशक्ति नहीं। तो जो नाम चेतन है, रोशन है, शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, वही सबको जीवन दान देगा। जो जीवात्माओं की रक्षा कर लेगा उन जीवात्माओं को जीवन दान अजर अमर का मिल जाएगा। इसलिए आपको ये नाम विशेष करके पकड़ा दिया गया। इसको आप कभी छोड़िएगा नहीं और भूलिएगा भी नहीं। इसी नाम से जब जब वक्त और समय आएगा और चिल्लाओगे तो फौरन आपके सामने कोई ना कोई खड़ा मिलेगा। जब लोग जाते हैं, समय हो जाता है, चिल्ला पड़ते हैं जय गुरुदेव नाम से, फौरन सामने देखते हैं, हंसी खुशी से चले जाते हैं। किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। इस पीड़ा को मिटने के लिए हम लोगों ने युग बिता दिए, कल्प बिता दिए, सतयुग बिता दिया, त्रेता द्वापर बिता दिया, कलयुग और भी बहुत से युग बिताए, खत्म हो गए, लेकिन पीड़ा खत्म नहीं हुई। वो जीवन दान लो हमेशा के लिए। जो नाम आया कोई सहज नाम नहीं, ये जगाया गया, इजाजत ली गई, आज्ञा ली गई, आदेश लिया गया, तब ये नाम सामने लोगों के आया। बिना आदेश, बिना आज्ञा, बिना इजाजत नाम नहीं लाया जाता। इसी से फिर वो काम करता है, अंदर और बाहर। बाहर भी काम करेगा, अंदर भी काम करेगा, बाहर भी होश में लाएगा, अंदर भी होश में लाएगा। दोनों तरफ सावधानी कराएगा और दोनों तरफ रक्षा करेगा, इधर भी और उधर भी। इधर नाम को मरा हुआ मत समझो, नाम को अचेतन मत समझो, नाम को शक्तिहीन मत समझो।
इस पर दृढ़ विश्वास, प्रेम और प्रतीक पूरी कर लो। ये अपना एक सहारा, उसको अपना बनाकर उसके साथ हो जाओ। ये दुनिया के जब तक लोग इन शिक्षाओं से दूर रहते हैं तब तक उन्हें विश्वास बुद्धि का नहीं होता, लेकिन जब वो निकट में आते हैं तो बुद्धि में जब निर्णय कर लो सत्संग नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, सत्संग सार है। कबीर ने कहा, नानक रैदास ने, जितने महात्मा फकीर आए सबने तौबत पर सत्संग पर जोर दिया, और आपको भी यही बात बराबर बताई जा रही कि सत्संग सार जगत, उसे अपनाए रहो, पकड़े रहो, सुनने के लिए भागते रहो, बुलाते रहो। जब कभी सत्संग का समय आए अपने सब कामों को थोड़े समय के लिए छोड़ दो। इन कामों के छोड़ने से नुकसान नहीं, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा तो सर्वस्व नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सत्संग बार बार नहीं मिलता। न मालूम किस जो गली में मिल गया उस गली को चूकना नहीं चाहिए। तो आज हम सब इसी सत्संग के लिए इतने इच्छुक लायक और प्यास लेकर आए। सत्संग की पानी, सत्संग का जल पी रहे, और सब लोगों को ये दृढ़ता आ रही, भाव आ रहा, भाव जग रहा, बुद्धियों में विवेक हो रहा, अपने अपने गुनाहों की, पापों की अपने मन से बराबर प्रार्थना करने लगे कि हमको क्षमा किया जाए। अगर ऐसी हमारी क्षमा याचना प्रारंभ मन से होने लगी कि हमको क्षमा कर दिया जाए, तो वो बड़ा दयालु है। आपकी ऐसी आतुर और दीन प्रार्थना पर, दारुण प्रार्थना पर मालिक जरूर दया कर देता है और आपके गुनाहों को, आपके पापों को क्षमा करता है। इसलिए सबने कहा है कि अपने कसूरों की बराबर अंदर और बाहर याचना करो, कोई न कोई सामान क्षमा करने का आपके लिए बना देगा। और हम सब जो लोगों ने पहले बताया था कि एक वक्त और एक जमाना आगे चल करके ऐसा आएगा कि सब लोग सत्संग की प्यास लगेगी, सब लोग सत्संग के लिए दूर दूर से, गांव-गांव से दौड़ेंगे। आपने थोड़े दिन पहले बड़ी बात अपनी आंखों से देखा कि जिन सत्संगियों ने उत्तर प्रदेश के 6 अक्टूबर से दौरे में गांव-गांव में जो सत्संग हुआ देहातों में, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो 20-20 मील से लोग पैदल चलकर, सवारी से चलकर, साइकिल से चलकर, बैलगाड़ियों से चलकर जितने सत्संग जल को पीने के लिए नर नारी में बाल बच्चों के आए, अपने अपने क्षेत्रों में एक नवीन, एक नया दृश्य देखने को मिला। कितनी आतुरता थी, कितनी करुणा थी, कितनी गंभीरता थी। ऐसा मालूम होता था कि वास्तव में इनको बहुत बड़ी भूख लगी हुई है, बहुत बड़े प्यासे हैं, व्याकुल हैं, और किस शांति के साथ, किस भाव के साथ वो उस मैदान में बैठते थे, ये देखने की चीज थी। तो आपको एक छोटा सा दृश्य मिला देखने को, और वो समुदाय जो जगह जगह पर उपस्थित दृश्य में मिला, वो कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं दिखाई देता था। भारी संख्या का समुदाय, स्त्रियां, बच्चे जब सत्संग सुनते थे बड़े गदगद होकर, मैं तो ऐसा देखता था कि किस प्रकार से हाथ जोड़कर नारियां, गांव के ग्रामीण लोग और छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके बैठते थे। जब तक सत्संग समाप्त नहीं होता था
1.5 घंटे 2 घंटे का, तब तक बेबियां और बच्चे इस तरह से आते हाथ जोड़े बैठे रहते थे। ये नए लोगों को किसने सिखाया था? किसने गांव में आने वालों को रास्तों में बताया कि तुम वहां जाना, इस तरह से हाथ जोड़ करके बैठ जाना? ये नारियों को, बच्चों को किसी ने नहीं सिखाया था। ये हमारी भारत की धर्म भूमि की देन है। ये हमारे यहाँ का खजाना है कि हमें कैसे देखना है, हमें कैसे बैठना है, हमको कैसे प्रणाम करना है, हमें कैसे सुनना है। ये हमारी इस जमीन में विशेषता है, यहाँ के कण घर में। ये ठीक है कि हमने ऊपर के कण को खराब कर दिया, तो जिन कणों को खराब किया है उन कणों को भक्त और महात्मा शुद्ध कर देंगे। जय गुरुदेव। और जिस भूमि पर जब हम उन कणों पर चलेंगे, वो कण उड़ करके हमारे अंगों में लगेंगे, तो हमारे अंगों को निर्मल और पवित्र और सात्विक कर देंगे। जय गुरुदेव। हमारे अंदर सात्विक भावना जिस प्रकार से दूध अलग हो जाती है, कपड़े से हट जाती है, कपड़ा साफ स्वच्छ सफेद दिखाई देता है, इसी तरह से हमारे मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अंतःकरण पर, जीवात्मा पर जमी हुई धूल जब हट जाएगी तो हमारे भाव वो होंगे कि समुद्र क्या है, क्या दरिया उसके सामने है, क्या उसके सामने कोई रोशनी और अग्नि है? कुछ नहीं, कोई चीज उसके सामने मुकाबला नहीं करती है। ये चीजें जो देखने को आपको अद्भुत मिली, जिन लोगों ने आकर के पीछे खड़े होकर के देखा, उस उद्देश्य को वो भी इस बात के लिए मान गए, सहमत हो गए, उनमें भी शर्म आ गई, वो भी सहल गए। एकदम के उनके दिल पर भी धक्का लग गया। उन्होंने भी ये समझा कि वास्तव में हमें केवल एक आदमी नहीं, इंसान नहीं, मनुष्य नहीं है, ये भी तमाम इंसान मनुष्य हमारी तरह से बैठे हुए हैं। हम ठीक है कि हम चालाक अपने को समझते थे, लेकिन ये भी उसी तरह के आदमी, इंसान है। उनके दिलों के ऊपर भी, हृदय पर जबरदस्त असर और धक्का लगा। जय गुरुदेव। और जितने भी सत्संग हमारे हुए हैं, लगभग करीब 52 सत्संग जो बड़े भारी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए हैं, उनमें किसी भी सत्संग में हमारे कोई विघ्न बाधा किसी प्रकार का भी नहीं हुआ। ये एक नई चीज लोगों के सामने आई। जो हम पहले कहा करते थे कि आपको एक दिन देखने को मिलेगा, एक दिन आपको सुनने को मिलेगा, एक दिन समझने को मिलेगा, एक दिन फिर उभरता हुआ लोगों के सामने आएगा। अभी किस शकल में है और फिर उसकी शकल क्या हो जाएगी, उसका दृश्य क्या होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको ये सब बातें याद कराई थी। मैं तो आपको भारत में रह करके ये सब बातें समझा रहा हूँ, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने लोगों को ये बात सुना दें, समझा लें। अपने लोगों में जो बर्तन खाली हो गया है, जिस खाली बर्तन में जो चीजें आपने भर रखी है और जिस बर्तन में अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो गई है, उस बर्तन को खाली कराकर और अच्छी चीज को जरा भर जाने दीजिए। तो आप ही हैं, आप तो धर्म भूमि के स्वाभिमानी, आपका तो ये धन है ही, लेकिन आपके धन को पाने प्राप्त करने के लिए तमाम बाहर के मुल्कों के लोग भी बात करके चले आएंगे और तुम्हारी बात सुनने के लिए वाद हो जाएंगे। जय गुरुदेव। वो लोग ये कहेंगे भारत देश बहुत ही निर्मल, पवित्र और शांति का और शुद्धता का और चरित्र और सदाचार और सम्मान और अध्यात्मवाद का देश है। ये आपको उन लोगों के द्वारा सुनने को मिलेगा जिन देशों में धर्म नहीं है, जिन देशों में धार्मिकता नहीं, जिन देशों में धर्म की जमीन और राज कोट नहीं है, उन देशों के लोग आपके पास आएंगे और आप उनको अपनी बात अपने देश की और अपने देश के धर्म, अध्यात्मवाद और मुक्ति और कल्याण की बात उनको सुनाएंगे। लेकिन हम सब लोगों को पहले बन जाना, तैयार हो जाना, अपने लोगों को ठीक हो जाना कि हम अपने ठीक होने के बाद अपनी चीज दूसरों को बहुत साफ, स्पष्ट और शुद्धता से
उनको समझा सकें और दे सकें। जब तक हम अपनी चीज को नहीं समझते हैं तब तक ना हम समझा सकते हैं ना हम दे सकते हैं। ये भारत का धन है, ये यहाँ हम सब लोग उसके अधिकारी हैं, मानव मात्र जन्मजात के। जब हम अपने उस परम धन के जन्मजात के अधिकारी हैं तो हम लोगों को अपने अधिकार का धन मानव मात्र मनुष्यों को प्राप्त कर ही देना चाहिए, क्योंकि महात्मा कबीर तो सबको ही देते हैं। वो तो कोई किसी के लिए मुट्ठी में कम और बेसी नहीं, सबको अपनी झोली में से बराबर बराबर वितरण करना चाहते हैं। लेकिन तुम अपनी झोली में जितना ले सको रख सको। तुमने अगर जरा सी झोली बना ली तो जितना बनाओगे उतना ही तो रखा जाएगा। अपना बर्तन जरा बड़ा बना लो, ज्यादा ले लो, ये तो क्षमता हाथ में होनी चाहिए। देने वाले में क्या हो तो समुद्र है तो देता ही है, वहां समुद्र कभी घटता नहीं तो देता ही रहेगा। लेकिन आप उसको रख सको न रख सको, लोटा लेकर जाओ, कटोरी लेकर जाओ, चम्मच लेकर जाओ, तो जितना आप लेकर जाओगे उतने लेके आओगे। आप कोई बड़ी चीज ले जाओ तो उसमें ज्यादा रख लो। इसलिए हमारी एक छोटी छोटी ग्रामीण बातों को सभी ग्रामीणों को सुनाया जा रहा कि वो लोग याद रखेंगे। और हमको विश्वास है अपने भारत के मानव धर्म पर कि जब ये ग्रामीण हमारे शिवजी महाराज काशी छोड़कर धर्म को जगाने के लिए जंगलों में चले गए हैं, अभी तो वो धर्म को जगाने की चेष्टा में लगे हुए हैं कि जंगलों में सोया हुआ धर्म जाग जाए। अभी धर्म जगा नहीं है, थोड़े दिनों के बाद जब वो धर्म जाग जाएगा और जब धर्म से पूछा जाएगा, धर्म उनसे पूछेगा कि हमको आपने क्यों जगाया, तो धर्म से कहा जाएगा कि आपकी जरूरत थी हमको। तो धर्म कहेगा कि बोलिए हमसे क्या काम चाहते हैं, क्या मदद के समय पर चाहते हैं। तो बताया जाएगा कि सतयुग के आने का जुगुल बच गया और बिना आपके सतयुग कैसे आएगा, कैसे उसकी पूर्ति होगी। तो आपकी तो जरूरत पड़ेगी, बिना आपके काम नहीं हो सकता। फिर वही धर्म जब उन ग्रामीणों में ये प्रवेश होगा तो आप उनके ज्ञान विज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक उनके प्रवचन और व्याख्यान और भाषणों को जब आप सुनेंगे तो सड़कों के ऊपर बड़े बड़े लोग जो है खड़े होकर के उन ग्रामीणों के भाषणों को सुनेंगे जो एक अक्षर भी जिन्होंने स्कूलों में नहीं पढ़ा। और आपको ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी शक्ति है कि जिनके भाषणों को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग अंग्रेजी और तमाम पढ़ने वाले यहाँ सुनने चले आते हैं। आके उनके अंदर कोई ऐसी विशेष विलक्षण वो विलक्षण ज्ञान विलक्षण कोई ऐसे आकर्षणमय कोई शब्द और कोई ऐसा खेल तमाशा जादूगर का कोई होगा, तब तो तमाम लोग चले जा रहे हैं। तो ये आपको अभी थोड़े दिनों के बाद जब मैं उसकी घोषणा करूंगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। हमारी ये सब बातें सब लोगों के लिए बड़ी अड़चन है, बड़ी खटपट है और ना समझती है। ये छोटी छोटी बातें जो हो रही है इन पर किसी का खेत और विश्वास नहीं, लेकिन वो तो तरह की बात है। तो आप यहाँ पर एक बात को समझे और एक बात को समझ करके गांठ में बांधे। जो शब्द निकाले जा रहे हैं उनको हीरे जवाहरातों की तरह से सोने चांदी रुपए पैसे की तरह से गांठ में बांधे और हर रोज उसे खोल खोल के देखे कि उसमें से कुछ गिर तो नहीं गया है। अगर आपने रोज नहीं गिना, रोज नहीं देखा तो गिर जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। कंगाल की तरह से अंती में रोज निकालोगे है कि नहीं, फिर अंती में निकाल लगाओ फिर निकालो।
फिर लगा लो फिर निकालो, वो देखता रहता है कंगाल की मेरा पैसा गिर तो नहीं गया। ऐसे तुम बराबर उसको देखते रहो कि गिर तो नहीं गया है। और बात हमारे सभी लोगों ने बहुत अच्छा देहातों में काम किया है। क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने अपना अपना काम यदि अपना लिया, जिसको छोड़ दिया गया है, इन्होंने वास्तव में अपनी मूंछ को ऊंचा कर लिया और जरा सा अपनी बुद्धि से काम लिया तो सारा मानो एकदम अपनी जगह पर आकर के प्रेरित हो जाएगा। और किस तरह से रक्षा किसका नाम, ज्ञान किसको कहते हैं, भक्ति और साधना योग किसका नाम, परस्पर सेवाएं किसको कहते हैं, ये तो आपको देखने को मिल जाएगा, देखने को। इसलिए ये हमारी सनातन, वो हमारी परम संस्कृति जिसका मजाक उड़ाया गया, ठिठोरी और दुर्लभी की गई, और आज हमको अपनी उच्च मानव संस्कृति के ऊपर एक चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। पता नहीं आप जीवित कैसे हैं, जीना कैसे बर्दाश्त करते हैं। आपको तो जरा सी अपनी आन और मान कर क्या हो जाया करते थे, इस शरीर को छिछोरे बना देते थे और उससे वीरता और परम गति को प्राप्त करते थे। आज उसका कुछ भी अंश नहीं दिखाई देता है। क्या आगे पापों से बचे और अपने अपने क्षेत्रों में जब अभी आपको संदेशा दिया जा रहा कि मैं फौरन इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही फौरन अपना दौरा बंद करूंगा, बनाऊंगा और दौरे पर रवाना हो जाऊंगा। और कार्यक्रम मुझे पूरा कार्यक्रम देहातों जंगलों में देना है, क्योंकि सीधी ने काशी शहरों को छोड़ दिया और उन्होंने कहा है कि आपको जंगलों में काम करना है। मैं जंगलों में काम कर रहा हूं और तुमको भी जंगलों में काम करना। मैं भी जंगलों में काम करूंगा और शिव जी भी जंगलों में काम कर रहे। मैं आपका काम करूंगा और शिव जी धर्म जगाने का काम करेंगे। उनका काम धर्म जागरण का होगा और हमारा काम आपका होगा।